अगला इवेंट हम सिंगापुर में करने वाले हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते मैं सिंगापुर में रहूँगा। जो आप लोग से जो सिंगापुर में मुझे मिलना चाहेंगे, आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर में ये मैसेज डालिए, मेरा टीम आपके साथ संपर्क करेगा। अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो एक ईमेल आईडी दी है, वो ईमेल आईडी में हमसे संपर्क करें, मेरा टीम आपसे कांटेक्ट करेगा और हम सिंगापुर में मिलेंगे। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। निफ्टी आज नीचे गिरी, सुबह 140 पॉइंट नीचे थी, जब मैं बात कर रहा हूँ 124 पॉइंट नीचे है। 24,287 में है निफ्टी। निफ्टी बैंक लगभग 670 पॉइंट नीचे है, नीचे ऊपर जा रही है लेकिन डाउन ही है। सोने के दाम में गिरावट है। 1 ग्राम की सोना 22 कैरेट 6,430 में है और जो 24 कैरेट की सोना है वो 7,015 में है। कल अमेरिका में बड़ा गिरावट थी मार्केट में। S&P 500, नैस्डैक और डाउ तीनों इंडेक्स गिरी। नैस्डैक में एक ही दिन में $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप गायब हो गई। गूगल की रिजल्ट के कारण ये गिरावट बोल रहे हैं कि दोनों टॉप एंड और बॉटम एंड बीट किया है एस्टिमेट्स, लेकिन यूट्यूब का रेवेन्यू थोड़ा कम आया। इन सब को मिलाते हुए ये मार्केट ने ये गेस किया कि कोई असर नहीं है ये का, जो गूगल की अर्निंग्स पे होना चाहिए वो नहीं हुआ है। लेकिन गूगल को इसलिए आज काटा गया है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं ये में, उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में नहीं है। और क्योंकि ये स्टॉक्स को गिर रहे हैं, सारे चिप स्टॉक्स भी गिर रहे हैं और इसी कारण आज जब मार्केट खुला सारी एशियन मार्केट्स नीचे आई। जापान 2.5% नीचे है और भारत में भी मार्केट में गिरावट है। तो ये ग्लोबल नेचर ऑफ फॉल है। टेस्ला की शेयर्स क्योंकि प्रॉफिट और सेल्स एस्टिमेट को मिस किया है, 12.3% नीचे आई है। तो इन सब के कारण रुपया भी प्रेशर में होगा और सोना भी प्रेशर में है। लेकिन एक सीनियर ऑफिसर बिल डडली ने ये बताया है कि उन्होंने पोजीशन चेंज कर ली है और यूएस फेडरल रिजर्व को रेट कट करनी चाहिए, अगली हफ्ते से ही रेट कट करनी चाहिए। तो रेट कट आएंगे, इस साल में 2 बार की रेट कट की गुंजाइश है और अगले साल में 3-4 बार रेट कट हो सकती है। इसके कारण गोल्ड में जो गिरावट आई थी, इसकी गिरावट के कारण क्योंकि मैडम ने कस्टम्स ड्यूटी को कट किया था, इसीलिए रेट कट आई थी और वो रेट कैचअप हो जाएगा। 3 या 6 महीने की बात है। आज बहुत सारे बैंक की रिजल्ट आई, इसमें 2 बैंक हम क्लोजली वॉच करते हैं, एक है फेडरल बैंक और दूसरा है कर्नाटका बैंक। जो तीसरा बैंक रिजल्ट आया वो था एक्सिस बैंक का। फेडरल बैंक में 10 साल के ऊपर रहने के बाद इस साल रिटायर हो रहे हैं श्याम श्रीनिवासन। 22 सितंबर उनका आखिरी दिन होगा और 23 सितंबर को KVS मनियन जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे कोटक महिंद्रा, वो ज्वाइन करेंगे। तो अपने आखिरी क्वार्टर में फेडरल बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर ने 16.74% कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। 1027 करोड़ की मुनाफा आई है जून क्वार्टर में। इसका प्राइमरी रीजन ये है कि जो ऑलरेडी उन्होंने अकाउंट्स राइट ऑफ की थी और लॉस बुक की थी, उन अकाउंट से कुछ पैसा उन्होंने रिकवरी की। स्टैंड अलोन प्रॉफिट 1009.53 थी, ये पिछले क्वार्टर में ये 853.74 करोड़ थी। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी 19% की बढ़ावट आई, 2,292 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी। 20% एडवांसेस ग्रोथ में थी और मार्जिन जो उनका था वो 3.16 में था, जो पिछले क्वार्टर 3.21 में थी। मैनेजिंग डायरेक्टर ने श्याम श्रीनिवासन ने
उन्होंने बोला है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन को 3.5 टू 3.15 से लेके 3.25 तक की मेंटेनेंस करना चाहते हैं। तो डिपॉजिट्स ने 19% ग्रोथ की। इसके कारण क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इनकी बहुत अच्छी है, सिर्फ 81 है। तो उनको लोन देने में बहुत बड़ा गैप है। एचडीएफसी बैंक 109 में है और एचडीएफसी बैंक जैसा ये बैंक प्रॉब्लम में नहीं है। जहां हमने इसको कंसिडर किया वससे वहां से तो इसने बहुत बड़ा या बढ़िया रिटर्न दिया था। कल तो रिजल्ट न्यूज़ आया कि श्याम श्रीनिवासन के बदले केवीएस मनियन आएंगे, तो रेट 200 के ऊपर गई, लेकिन बैंक निफ्टी भी गिरी और इसके कारण आज इस स्टॉक में गिरावट आई है। जो दूसरी बैंक के बारे में बात करना चाहता था वो था कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ने 7% की प्रॉफिट की बढ़ोतरी का ऐलान की है और ये बढ़ोतरी बेटर बिजनेस ऑपरेशन से मिली है और लगभग 400 करोड़ उनकी प्रॉफिट है। और जो टायर 1 कैपिटल उनका है वो 17.66 में हो गया है। तो बैंक ने सारे टायर 1 और टायर 2 बॉन्ड्स को उन्होंने रिकॉल की पुट ऑप्शन लेके और इसको रीपे कर दी। तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। ग्रॉस एनपीएस नीचे आई हैं और नेट एनपीएस प्रोविजन में थोड़ा कम हुआ है। 1.66% नेट प्रॉफिट्स नेट एनपीए हैं उनके। इन सब से बैंक बहुत हेल्थी है। आज भी बैंक लगभग 2% ऊपर थी और अभी भी बैंक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और इसका बुक वैल्यू लगातार बढ़ रहा है। अभी भी बुक वैल्यू से थोड़ा डिस्काउंट में है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एक्सिस बैंक की रिजल्ट बहुत बुरी थी, अपेक्षा से बहुत कम थी और इसका कमी का कारण ये है क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सट्रीमली हाई है। तो मैं कभी इस बैंक को कंसिडर नहीं किया, ना करूँगा। उनका जो एम्प्लॉइज़ का ट्रीटमेंट है वो बहुत सारा ये नहीं है, वो एम्प्लॉइज़ नाखुश हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी एक्सिस बैंक से बेहतर, अनेक सारे प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स बेहतर हैं। तो आज मार्केट में 7% गिरावट थी जब मैं देख रहा था और शेयर की प्राइस और नीचे जाने की चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। एचयूएल का रिजल्ट आया था और एचयूएल का रिजल्ट्स में 2.7% की बढ़ावा आई है, प्रैक्टिकली फ्लैट है और एचयूएल कुछ ग्रोथ लीवर्स की तलाश में है क्योंकि रेवेन्यू 1.3% की है। इस स्टॉक को अवॉइड करें। अगर आप यूनिलीवर को अपने एक्सपोजर चाहते हैं तो आप इसे यूएस में कंसिडर कर सकते हो। तो ये था हमारा विश्लेषण तीनों बैंक पर और एचयूएल पर। और मार्केट में कल मैंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात की थी। कुछ लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया है कि मैच्योरिटी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। अभी मैडम ने कल बोली है कि सारे एसेट क्लास में इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा। अगर हमको वेट करके देखना पड़ेगा फाइन प्रिंट। अगर इस साल मिस भी हो गया तो अगले साल आएगा क्योंकि सेकेंडरी सेल्स ऑफ एसजीबी में कैपिटल गेन्स टैक्स है और जो इंटरेस्ट आपको मिल रही है उसको आपने इनकम पर जोड़ना है। तो स्टॉक बहुत, एसजीबी का पोजीशन बहुत वीक है और बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है और इसीलिए गवर्नमेंट और एसजीबी इश्यू करने के पहले बहुत बार सोचेगा। आईटीसी थर्ड लार्जेस्ट टोबैको कंपनी में मार्केट कैप बन गया। उसने पेरेंट कंपनी को पीछे छोड़ दिया और बैट जो तीसरी पोजीशन में थी वो दूसरी पोजीशन में आ गई। दूसरा सबसे बड़ा कंपनी है एट्रिया कॉर्पोरेशन और सबसे बड़ा कंपनी फिलिप मॉरिस है। तो आईटीसी का पोजीशन बहुत बेहतर है और जैसे ही दाम उनका बढ़ रहा है तो उनकी शेयर प्राइस भी बढ़ रही है। तो एसजीबी आप खरीदेंगे तो इन बिटवीन बेचेंगे तो आप पर शुल्क डेफिनेटली लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की शुल्क लगेगा और आपका भरना पड़ेगा। और उन्होंने पासिंग में बोला है कि सारे
एसेट क्लासेस पर टैक्स लगाएंगे तो इस पे भी टैक्स ज़रूर लगाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इस वीडियो के बारे में बात करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।